नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो मैं वीडियो लेकर आया हूं दोस्तों, ये बिहार जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़े हैं, उसी से है। यानी कि जनसंख्या और नगरीकरण से लेकर आया हूं। यहां से कम कम जो है 2 क्वेश्चन पूछता, ज्यादा से ज्यादा 4-5 क्वेश्चन तक पूछता जाता है। यानी कि अगर आप इसको आज जो भी मैं आपके सामने ला, थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाएगा ये मैं मानता हूं, क्योंकि लास्ट में जो है एमसीक्यू क्वेश्चन है, तो इसको देखते हुए वीडियो जरूर बड़ा बन जाएगा। लेकिन अगर आपने 1 से 2 बार यहां देख लिए तो आपका 3 नंबर कोई इस दुनिया में नहीं काट सकता, एकदम 100% हो जाएगा। और इस वीडियो को देखने के बाद इसके बाद आपको कहीं जाना नहीं होगा जनसंख्या और नगरीकरण को जानने के लिए। 2011 की जो जनगणना है टोटली जो है बिहार से रिलेटेड मैं बता दूंगा, जिससे कि आसानी से आपको सब कुछ आपके माइंड के अंदर फिट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट किया जाए। बिहार जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़े, आइए जानते हैं क्या है। जिलों की संख्या क्या है तो 38 है। जनसंख्या 10,40,99,452। पुरुषों की जनसंख्या 5,42,78,157। और महिलाओं की संख्या जो है वो है 4,98,21,295। यानी अगर प्रतिशत में देखा जाए पुरुषों की संख्या तो 52% और प्रतिशत में महिलाओं की संख्या देखा जाए तो 47%। थोड़ा सा ये डाटा याद रखिएगा, क्योंकि आयोग है, आयोग बड़ा खतरनाक है, वो ज्यादा से ज्यादा विकेट गिराना चाहता है, इसलिए थोड़ा सा डाटा ध्यान रखिएगा। यहां पे देखने का यह है कि टोटल जो जनसंख्या है वो 10 करोड़, याद रखिएगा। वो पुरुषों की जो है 5 करोड़ और महिलाओं की 4 करोड़। पुरुषों की प्रतिशत जो है 52 और ये 47। बस इतना आपको ध्यान रखना। बस आप वीडियो 1-2-3 बार देख लीजिए, हो गया कंप्लीट। 10 की ये जनसंख्या यानी कि 2001 से लेकर 2011 तक वृद्धि दर जो है वो है 25%, जो कि हिंदुस्तान में है जो 6ठे स्थान पे आता है, 6ठे नंबर पर आता है। जो 10 की जो जनसंख्या 2001 से लेकर 2011 जो वृद्धि हुई वो 25.4% वृद्धि हुई है, इसको भी ध्यान रखना है। जनघनत्व 1106 पहले स्थान पे विराजमान है। जो पहले स्थान पे जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसको आप ध्यान से रखिएगा। 0 से 6 आयु की जनसंख्या जो है वो दूसरे स्थान पर है, यानी कि 1,91,33,964 है। 10 की ये वृद्धि दर जो है वो 25.4 है, यानी कि 10 साल का जो वृद्धि दर है वो 25.4 है, यही वाला है, यहां देखिए 25.4 है। अब लिंगानुपात, संपूर्ण लिंगानुपात जो है वो है 918, 25वें स्थान पर है, हिंदुस्तान में 25वें स्थान पर है, जो कि अपना बिहार है लिंगानुपात में। और केवल 0 से 6 आयु के वर्ग बच्चे पे 935 नंबर है, 935। अब साक्षरता दर में पुरुष की साक्षरता 71% है। साक्षरता दर अगर देखा जाए तो 61.8% है, अंतिम पायदान पे खड़े हैं, 35वें स्थान पे खड़ा पड़ा हुआ है। अब तो 36 हो गया, तेलंगाना भी जुड़ गया, उस समय नहीं था, अब तो जुड़ गया टोटल। तो ये जो है सबसे अंतिम स्थान पे खड़ा है। अब महिलाओं की जो अगर देखते हैं साक्षरता दर तो 51.5% है। एकदम ध्यान से बस सुनना है आपको। अनुसूचित जाति की जनसंख्या, यहां तो ऐसे ही बता रहा हूं और डिटेल से आगे जैसे बढ़ती जाएगा मैं आपको बता देता हूं। अनुसूचित जाति की जनसंख्या जो है वो है 1,65,67,325, यानी कि 15% है। और अनुसूचित जनजाति की संख्या जो है 1.3% है अनुसूचित, यानी कि 13,36,573 है। नगरीकरण जो है 11.3% है। अब वर्ष 2011 के जनगणना के अंतिम आंकड़ों एवं अनुसूचित जनसंख्या आदि का वर्णन नीचे के अनुसार जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या और साक्षरता, लिंगानुपात, 10 की वृद्धि दर, शिशु, सारा नीचे में है। आइए देखते हैं। वर्ष 2011 के अंतिम जनगणना के अनुसार अगर देखा जाए तो राज्य की कुल जनसंख्या जो है वो है 10,40,99,452 है, जो कि कुल आबादी का 8.6% जो है अपने बिहार में। टोटल आबादी है अगर 100 तो 8.6% बिहार में निवास करती है। और इनमें से जो है 52.4% जो है पुरुष है और 47.86% महिलाएं हैं। इस प्रकार जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखा जाए तो बिहार भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है।
और उत्तर प्रदेश सबसे पहला है, महाराष्ट्र दूसरा है और बिहार तीसरा है। क्षेत्रफल की दृष्टि में देखें तो 2.86% है। उसकी दृष्टि से अगर देखते हैं तो 13वां सबसे बड़ा राज्य है ये। वृद्धि दर 2001 और 2011 के दौरान प्रदेश की दशकीय वृद्धि दर 25.4% है, जो राष्ट्रीय औसत के 17.7% से 7.7% अधिक है। मतलब क्या, दशकीय वृद्धि दर 25.4% है और जबकि राष्ट्रीय लेवल पे देखा जाए, राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो 17.7% है, लेकिन बिहार के स्तर पर देखा जाए तो 25.4% है, जो कि 7.7% अधिक है। 1991 से 2001 के बीच में अगर देखा जाए जनसंख्या वृद्धि दर तो 28.61% थी, जो कि अब घटी है। अब प्रदेश के 22 जिलों में जनसंख्या वृद्धि दर 25.4% है। प्रदेश के 22 जिलों में जो जनसंख्या का वृद्धि दर 25.4% है। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाले 5 जिला, अब इसको थोड़ा सा देख लीजिए, जो 3 है उसको याद आप रखिए सिर्फ। सर्वाधिक वृद्धि दर वाले 5 जिला कौन से हैं? तो मधेपुरा पहला है, उसके बाद किशनगंज है, उसके बाद अररिया है। और ये टोटल जो है, इसमें जो है सबसे ज्यादा मधेपुरा में 31%, किशनगंज में 30% और अररिया में भी 30.25%। अब न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर 4 जिला, इसमें जो है गोपालगंज जो सबसे कम वृद्धि दर वाला जिला है 19.2%, उसके बाद दरभंगा है, उसके बाद मुंगेर आता और उसके बाद जो है रोहतास आता। डाटा आपका इधर दिया हुआ है, आप इसको थोड़ा देख लीजिएगा। 19.2 जो है गोपालगंज का, दरभंगा का 19.47, मुंगेर का 20.21 और रोहतास का 20.78 है। आइए अब इसको डिटेल से थोड़ा समझ लेते हैं। परीक्षा की दृष्टि से जो क्वेश्चन पूछेगा उसको यहां पे जो है दिखा देते हैं। बिहार राज्य की प्रथम जनगणना कब की गई थी? बिहार राज्य की प्रथम जनगणना 1872 में हुई थी। बिहार में वर्ष 2011 के जनगणना का क्रम क्या था? 14वां था। ध्यान रखिएगा, बिहार में जो 2011 के जनगणना का क्रम जो था वो 14वां था। जो लोग 65वीं देने वाले बिल्कुल ध्यान से देख लें इसको। बिहार की वर्ष 2011 में जनगणना के अनुसार स्त्रियों की जनसंख्या कितनी थी? तो 4,98,21,295 यानी 47.78 था। बिहार में 0 से 6 आयु वर्ग की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो 1,91,33,964 यानी कि 18.38% थी। बिहार जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। इसमें 2 बड़े राज्य जो हैं, एक पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश और दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र आता है। 2001 और 2011 के बीच में बिहार की जनसंख्या का दशकीय वृद्धि दर कितना है? तो 25.4%। दशकीय मतलब समझ के ध्यान रखिएगा, 10 वर्षों का। ध्यान रखिएगा, दशकीय मतलब 10 वर्षों का। बिहार के दशकीय वृद्धि राष्ट्रीय वृद्धि दर से कितना है? तो 7.7%, क्योंकि 17.7% जो है वो राष्ट्रीय वृद्धि दर है और जबकि बिहार का है 25.4%। तो टोटल अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय वृद्धि दर 17.7%। बिहार राज्य के किन जिले के दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है? तो मधेपुरा का 31.12% सबसे ज्यादा है मधेपुरा का। बिहार में किस दशक में जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक थी? तो इसका एग्जैक्ट आंसर जो होगा वो होगा 1911 से 1921 के बीच में जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक था। हमेशा ये क्वेश्चन पूछता है और हमेशा 100 में मैं दावे के साथ में कहता हूं 95 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका गलत हो जाता है। इतना बड़ा कंफ्यूजन क्वेश्चन है, इतना बड़ा, इसको ध्यान से रखिएगा। बिहार में किस दशक में जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक था? तो आपको बताना होगा 1911 से 21 में। अब आगे एक क्वेश्चन और है जो कंफ्यूजन का आगे मैं बताऊंगा। बिहार में औसत जन्म दर कितना है? तो 27.7% है। 2011 के अनुसार से ही आपको बताना होगा, 2019 में नहीं बताना पड़ेगा, टेंशन मत लीजिए, 2011 से ही पूछेगा। 27.7%। बिहार में शिशु मृत्यु दर 44 प्रति हजार है 2011 के आंकड़े के अनुसार। बिहार में पुरुष तथा महिला का औसत आयु कितना है? तो पुरुष का जो है 65.5 है और 66.2 जो है वो महिला का है। अब सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर वाला राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है। सर्वाधिक शिशु की जो मृत्यु होती है वो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 11 मई 2000 को राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की स्थापना कर दी गई। नेक्स्ट है बिहार में औसत मृत्यु दर कितना है? तो 6.7% है, प्रति हजार है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं।
सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिला कौन कौन से हैं? सर्वाधिक जनसंख्या वाले सबसे ज्यादा जो पटना में है, उसके बाद पूर्वी चंपारण में है, फिर मुजफ्फरपुर में है, फिर मधुबनी में है और फिर गया में। डाटा आप खुद देख लीजिएगा। अब न्यूनतम 5 जिले वाला जनसंख्या वाला, तो पहला जो है सबसे कम जनसंख्या शेखपुरा का है, उसके बाद शिवहर का है, फिर अरवल का है, फिर लखीसराय का है, फिर जहानाबाद का। एटलीस्ट कम से कम पहला वाला तो एकदम याद रखिएगा, शेखपुरा का सबसे कम है। अब जो है वो है जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है। वर्ष 2011 के अंतिम जनगणना के अनुसार बिहार राज्य के जनसंख्या घनत्व जो है 1106 है, जो भारत के जनघनत्व 382 से 724 अधिक है। बिहार 1981 में जनघनत्व 402, 1991 में 497 से बढ़कर 2001 में 881 हो गया और 2011 में बिहार में सर्वाधिक घनत्व वाला जो जिला था वो था शिवहर, जहां पे 1880 था। ध्यान रखिएगा, 2011 में जो सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला था वो शिवहर था 1880, और न्यूनतम जनघनत्व वाला जो जिला था वो था कैमूर, जहां पे 488 था। जनघनत्व का तात्पर्य होता प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले जो व्यक्ति होते हैं उन्हीं को जनघनत्व कहते हैं। अब इस कॉलम में आते हैं। अब देखिए यहां पे जनसंख्या, औसत जनसंख्या जनघनत्व की दृष्टि से बिहार का भारत में राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश में 6ठा स्थान है, जबकि सिर्फ राज्यों में पहला स्थान है। अगर राज्य में देखें केंद्र शासित को जोड़ते हैं तो 6ठा आता है, लेकिन अगर राज्यों को देखें तो पहला स्थान आता है। सबसे अधिक सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला जो है पहला शिवहर है, उसके बाद पटना का आता है नंबर, उसके बाद आता है दरभंगा का, फिर वैशाली का और फिर बेगूसराय का आता है। तो ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक जनघनत्व वाले 5 जिला। अब क्या है, न्यूनतम जनघनत्व वाले 5 जिला। जो सबसे कम जनघनत्व है तो कैमूर भभुआ में है सबसे कम, उसके बाद जमुई में है, उसके बाद बांका में है, उसके बाद पश्चिम चंपारण में है और उसके बाद रोहतास में। बस आपको लेक्चर सुनते जाना, एकदम दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि आगे जाके एमसीक्यू का क्वेश्चन है। एक बार सुनिए ताकि वहां से आपका क्लैरिटी हो जाए। यहां इसमें जो है ना, इसमें एग्जैक्ट 85% आपको रट्टा मारना होगा। चाहे जैसे रट्टा आप मार सकते हैं, जो ट्रिक आप अपना सकते हैं अपना लीजिए। इसके सिवा इसका दूसरा कोई रास्ता नहीं। अगर आप सोच रहे होंगे कि मैं समझ लूंगा, हाँ समझिए, समझना है, लेकिन आपको रट्टा मारे बिना कोई दूसरा रास्ता, कोई चारा नहीं है। अब परीक्षा की दृष्टि से क्या क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है उसको मैं आपको बता देता हूं। बिहार का सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है, तो शिवहर। बिहार राज्य के जनघनत्व 2001 के मुकाबले 2011 में कितनी वृद्धि हुई है, तो 225 व्यक्ति हुई है। 2001 से 2011 के में कितनी वृद्धि, 225। जनघनत्व की दृष्टि से अगर देखा जाए तो बिहार में संपूर्ण राज्य में केंद्र शासित सहित कौन सा स्थान है, तो 6ठा। अगर केंद्र शासित हटा देते हैं तो कौन सा स्थान है, तो पहला स्थान आ जाता है। चलिए अब आते हैं साक्षरता दर पे, अब आते हैं लिटरेसी रेट पे। जनसंख्या तो हो गया, अब लिटरेसी में चलते हैं। वर्ष 2011 के अंतिम जनगणना के अनुसार बिहार राज्य कुल साक्षरता जो है 61.8% है, जिसमें पुरुषों की साक्षरता 71 है और महिलाओं की साक्षरता 51.5% है। बिहार में साक्षरता भारत की संपूर्ण साक्षरता का 73% से भी काफी कम है, अर्थात 11.2% कम है। 11.2% कम है। जहां अगर हम देखते हैं कि बिहार पूरे साक्षरता मतलब क्या, बिहार की साक्षरता जो है भारत की संपूर्ण साक्षरता से 11.2% कम है। बिहार साक्षरता की दृष्टि से जो है 28वां स्थान प्राप्त किए हुए हैं। अब तो ये 29वां हो गया, क्योंकि अब तेलंगाना भी जुड़ गया। संपूर्ण भारत में केंद्र शासित प्रदेश सहित 35वां स्थान है। अब ये 36वां हो जाएगा, जो कि सबसे नीचे स्थान पर है। पुरुष और महिला साक्षरता में भी बिहार सबसे पीछे है। चाहे पुरुष को ले लीजिए और महिला को ले लीजिए, साक्षरता बिहार अभी भी सबसे पीछे है। लेकिन बिहार का केवल रोहतास एक ऐसा जिला है जहां राष्ट्रीय साक्षरता दर सबसे ऊपर है। रोहतास ही एक है जहां पे राष्ट्रीय साक्षरता दर जो है वो राष्ट्रीय साक्षरता दर से ऊपर ही है। जो पहला है बिहार में सर्वाधिक साक्षरता दर वाले 5 जिला, पहला रोहतास है, उसके बाद पटना आता, फिर आता भोजपुर जिसको कहते हैं आरा, उसके बाद आता है मुंगेर और उसके बाद आता है औरंगाबाद। न्यूनतम साक्षरता वाले 5 जिला,
न्यूनतम साक्षरता साक्षरता वाले 5 जिला, सबसे कम जो साक्षरता है वो है पूर्णिया का, फिर है सीतामढ़ी का, फिर है कटिहार का, फिर है मधेपुरा का और फिर है सहरसा का। सबसे कम साक्षरता वाला जिला है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला 5 जिला, महिला में भी रोहतास और पुरुषों में भी रोहतास। सेकेंड नंबर में भोजपुर, आरा, उसके बाद बक्सर, उसके बाद सिवान, ये पुरुषों में है। अब न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले 5 जिला, न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले 5 जिला, पहला जो है पूर्णिया, महिलाओं में पूर्णिया सबसे कम और पुरुषों में भी पूर्णिया ही सबसे कम। उसके बाद कटिहार, फिर सीतामढ़ी, फिर शिवहर और फिर मधेपुरा। यानी कि न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले 5 जिला ये हैं और यहाँ पे ये डाटा है आपका। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला, सर्वाधिक तो सबसे ज्यादा जो होगा वो रोहतास ही होगा। यानी रोहतास अगर साक्षरता के मायने में देखा जाए तो सबसे ऊपर स्थान है। उसके बाद जो है मुंगेर का है, उसके बाद पटना का, फिर औरंगाबाद है, फिर सिवान है। महिलाओं से सर्वाधिक महिला साक्षर 5 जिला ये हैं। और न्यूनतम न्यूनतम महिला साक्षरता 5 जिला जो है, न्यूनतम सबसे कम महिला में सहरसा, दूसरा में मधेपुरा, तीसरा में पूर्णिया, चौथा में सीतामढ़ी और पांचवा में अररिया। और ये है आपका डाटा। अब आते हैं परीक्षा की दृष्टि से, थोड़ा परीक्षा की दृष्टि से देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट इसमें हो सकता है। बिहार के कितने जिले राष्ट्रीय साक्षरता से ऊपर है? सिर्फ एक जिला है और वह है रोहतास, जो राष्ट्रीय साक्षरता से ही ऊपर है बस बिहार में। पुरुष साक्षरता की दृष्टि से कौन सा राज्य बिहार से पीछे है? कोई भी राज्य नहीं है, कोई भी राज्य नहीं बिहार से पीछे। बिहार का सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है? तो रोहतास है। बिहार में न्यूनतम साक्षरता जिला कौन सा है? तो वो पूर्णिया है। सबसे अधिक रोहतास और सबसे कम जो है वो पूर्णिया है। पुरुष साक्षरता में बिहार का कौन जिला प्रथम स्थान पर है? तो रोहतास में है। पुरुष साक्षरता में बिहार का कौन सा जिला जो है प्रथम स्थान पर है? तो ये रोहतास होगा। बिहार में महिला साक्षरता का प्रतिशत कितना है? तो 51.5%। महिला साक्षरता का प्रतिशत 51.5%। 2001 की तुलना में 2011 में लिंगानुपात में कितनी कमी हुई है? तो 1 कमी हुई है। लिंगानुपात में 1 कमी हुई है। 2001 और 2011 में सिर्फ 1 की कमी हुई है। नेक्स्ट है, बिहार के कितने जिले ऐसे हैं जहां लिंगानुपात 1000 से अधिक है? तो सिर्फ एक है और वो है गोपालगंज, जहां पे 1000 से अधिक लिंगानुपात है। बिहार के लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से कितना कम है? तो 25। बिहार का जो लिंगानुपात है वो राष्ट्रीय औसत से 25 कम है। अब बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो गोपालपुर, जो कि 1021 है। और बिहार में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो मुंगेर, जहां पे 876 सिर्फ है। बिहार का नगरीय जनसंख्या कितनी है? तो 11.75 मिलियन। और बिहार का सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो पटना, 43.07%। अब है बिहार का न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो शिवहर। और प्रतिशत की दृष्टि से बिहार का सबसे कम नगरीकृत वाला जिला कौन सा है? तो समस्तीपुर। प्रतिशत के अगर दृष्टि से देखा जाता तो बिहार का सबसे कम नगरीयकृत जो है वो समस्तीपुर है। बिहार के संपूर्ण जनसंख्या में सिखों का प्रतिशत कितना है? तो 0.3% 2001 के जनगणना के अनुसार। और बिहार में किस धर्मावलंबियों ने लिंगा अनुपात में सबसे अधिक है? तो ईसाई का है। लिंगानुपात सबसे अधिक है ईसाई का। सर्वाधिक साक्षरता बिहार में किस धर्म के लोगों में पाई जाती है? तो जैन में। जैन में बिहार में सर्वाधिक साक्षरता पाई जाती है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2011 के अनुसार बिहार में विकलांग व्यक्तियों की जनसंख्या कितनी थी? तो 2.27%, यानी कि 18,08,700।
हाँ, 2011 में बिहार में विकलांग व्यक्तियों की जनसंख्या कितनी थी? तो 18,87,611 यानी 2.27%। 2011 के अनुसार बिहार में कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत क्या था? अनुसूचित जातियों का तो 15.9%। और 2011 के अनुसार प्रतिशत की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा अनुसूचित जाति वाला जिला कौन सा था? तो गया था। अनुसूचित जाति वाला जिला गया था। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 जिला, ये जो है लिंगानुपात वाले सबसे ज्यादा गोपालगंज में, उसके बाद सिवान में, फिर सारण में, फिर किशनगंज में और फिर नवादा में। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 जिला। न्यूनतम लिंगानुपात वाले 5 जिला, पहला जो है मुंगेर, फिर भागलपुर, फिर खगड़िया, फिर शिवहर और फिर जो है बेगूसराय और या कहिए वैशाली, दोनों का 895 ही है। अंतिम जनगणना 2011 के अनुसार बिहार सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले 4 जिले क्रमशः किशनगंज, कटिहार, गया और अररिया है। अंतिम जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाले 4 जिला जो है वैशाली है, फिर पटना न्यूनतम, फिर मुजफ्फरपुर है, फिर भोजपुर है, फिर बेगूसराय है। ग्रामीण नगरीय जनसंख्या यानी कि रूरल अर्बन पॉपुलेशन, ये क्या? इसको देखिए, नगरीकरण की प्रक्रिया आर्थिक विकास को प्रभावित करती है। जिस राज्य में नगरीकरण का अनुपात जितना अधिक होगा वह राज्य उतना ही अधिक विकसित होगा। वर्ष 2011 के अंतिम जनगणना के अनुसार बिहार में 92.34 मिलियन व्यक्ति ग्रामीण अधिवास में और 11.75 मिलियन व्यक्ति नगरीय अधिवास में निवास करते हैं। इस प्रकार राज्य में 88.78% जनसंख्या गांव में और शेष 11.3% जनसंख्या नगरीय क्षेत्र में निवास करती है। 2011 के अंतिम जनगणना अनुसार राज्य में सबसे बड़ा नगरीय जनसंख्या वाला जो जिला है वो है पटना और तथा सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला जिला जो है वो है शिवहर। पटना बिहार का एकमात्र ऐसा नगर है जिसकी जनसंख्या 25 लाख से अधिक है। राज्य के सर्वाधिक नगरीकृत प्रतिशत वाला 5 जिला क्रमशः जो है सर्वाधिक प्रतिशत नगरीकृत वाला 5 जिला पटना, फिर मुंगेर, फिर भागलपुर, फिर बेगूसराय और फिर शेखपुरा। और जबकि न्यूनतम नगरीकृत प्रतिशत वाले 5 जिला जो है वो है समस्तीपुर, बांका, मधुबनी, कैमूर और शिवहर का स्थान आता है। अब चलते हैं सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले 5 जिला। तो सबसे पहला जो है पटना, फिर भागलपुर आता, फिर गया आता, फिर बेगूसराय आता और फिर मुजफ्फरपुर का स्थान आता है। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला 5 जिला, पहला जो है शिवहर, फिर अरवल, फिर कैमूर, फिर खगड़िया और फिर मधेपुरा। और ये यहां पे डाटा है। तो डाटा से मतलब है बस ये चीज याद रखिएगा, कम से कम 3 को तो जरूर याद रखिएगा। जिस तरीके से आप याद रखना चाहते हैं आप रखिए। अब प्रतिशत की दृष्टि से बिहार का सबसे कम अनुसूचित जाति वाला जिला कौन सा है? तो किशनगंज। सबसे कम अनुसूचित जाति वाला जिला जो है वो किशनगंज है। जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे कम अनुसूचित जाति वाला जिला कौन सा है? तो ये शिवहर आता है। बिहार में कितने प्रतिशत अनुसूचित जनजाति हैं? तो 1.3% अनुसूचित जनजाति हैं। प्रतिशतता की दृष्टि से सबसे बड़ा जनजातीय जिला कौन सा है? तो पश्चिम चंपारण का नाम आता, 6.3%। यानी कि जन प्रतिशत की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा जनजातीय जिला जो है वो पश्चिम चंपारण आता है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जनजातीय जिला कौन सा है? तो ये होगा पश्चिम चंपारण। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जनजातीय जिला जो है वो होगा शिवहर, वो होगा शिवहर। अब आते हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। वर्ष 2011 के अंतिम जनगणना के अनुसार बिहार में अनुसूचित जाति यानी कि एससी और कुल जनसंख्या जो है 1,61,00,000
1,65,67,325 है, जबकि बिहार में कुल जनसंख्या का 15.9% है और कुल एससी जनसंख्या 86,06,253 पुरुष और 79,61,072 महिलाएं हैं। शीर्ष अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले 5 जिला जो है वो है पटना, जो कि शीर्ष अनुसूचित जाति वाले 5 जिला है। उसके बाद गया, उसके बाद समस्तीपुर, फिर मुजफ्फरपुर और फिर वैशाली। अब न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला 5 जिला, न्यूनतम सबसे कम शिवहर, किशनगंज, शेखपुरा, अरवल और लखीसराय। प्रतिशत के आधार पर अगर देखा जाए तो अनुसूचित जाति के 5 जिले जो हैं वो है गया, नवादा, औरंगाबाद, कैमूर और वैशाली है। प्रतिशत के आधार पर 5 न्यूनतम एससी वाले जो जनसंख्या वाले जिला हैं वो है किशनगंज 6.69%, कटिहार जो है वो है 8.57%, भागलपुर जो है 10.9%, सिवान जो है 11.85%। अब आते हैं अनुसूचित जाति, अब आते हैं अनुसूचित जनजाति के बारे में। झारखंड प्रदेश से अलग हो जाने के बाद बिहार की जनजाति संरचना में अमान परिवर्तन आया तथा इनकी जनसंख्या वर्ष 2011 में संपूर्ण बिहार की जनसंख्या का मात्र 1.3% रह गई और 2001 में जनगणना के अनुसार बिहार में जनजातियों की संख्या केवल 7,58,351 थी और 2011 के अंतिम आंकड़ों में 11,36,573 हो गई। इसमें 6 लाख जो थे वो पुरुष थे और 6 लाख ही महिलाएं भी थी। जनजाति जनसंख्या वाले शीर्ष 5 जिला जो है पश्चिम चंपारण, कटिहार, पूर्णिया, बांका, सिवान। अब प्रतिशत की दृष्टि से अवरोही क्रम में शीर्ष 5 जनजाति जनसंख्या वाला जिला जो होगा, अवरोही, अब नहीं मतलब सबसे अधिक, तो पश्चिम चंपारण प्रतिशत की दृष्टि से, उसके बाद कटिहार, उसके बाद जमुई, उसके बाद बांका, उसके बाद पूर्णिया। अब न्यूनतम जनजाति जनसंख्या वाले 5 जिला, तो पहला जो होगा वो होगा शिवहर, फिर अरवल, फिर शेखपुरा और फिर खगड़िया और फिर औरंगाबाद। अब यहां पे जो है धर्म आधारित जनगणना 2011, धर्म आधारित जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में सर्वाधिक 82.69% जनसंख्या जो है वो हिंदुओं का है और तत्पश्चात मुस्लिम जनसंख्या 16.87%, ईसाई जो है 0.12%, सिख, बौद्ध और जैन जो है तीनों मिला के 0.02% और अन्य जो है इनके अलावा 0.01% है। जिन्होंने धर्म का उल्लेख नहीं किया है वो जो है 0.24%, जिन्होंने उल्लेख ही नहीं किया धर्म का, किस धर्म से वो आते हैं। तो धर्म आधारित जनगणना में अगर देखा जाए तो सर्वाधिक जो है वो हिंदुओं का 82, उसके बाद मुस्लिमों का आता है 16 और उसके बाद जो है ईसाइयों का आता है। तो ध्यान रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, हमारी कोशिश थी कि जनसंख्या और नगरीकरण बेहतरीन तरीके से आपको समझा सके। इसमें टोटल जो है अगर फाइनली कहा जाए तो रटने का, जितना ज़्यादा बार हमारी बात को सुन सकते सुनिए, आपको फायदा होगा। और दूसरा कोई रास्ता नहीं है, कोई भी रास्ता नहीं है, सारा ट्रिक फेल कर जाएगा यहाँ पे। लेकिन और सबसे मजेदार बात है कि कम से कम 2-3 क्वेश्चन तो यहां से अटकेगा ही अटकेगा, 100% आएगा। तो आपको किस तरीके से याद रखना है ये तो आपके ऊपर है, लेकिन हाँ इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। अब आपको कहीं किसी भी चैनल में जाने का, कहीं किसी बुक खरीदने का कोई जरूरत नहीं है। इतना पढ़ लिए तो बस आपका 3 नंबर आपके हाथ में, आपके पास रखा पड़ा होगा। तो चलिए दोस्तों, अब जो है इससे आधारित जो है एमसीक्यू क्वेश्चन को लगा के और क्लियरिटी ले आते हैं माइंड के अंदर। बिहार की जनसंख्या और जनगणना 2011, इसमें जो है देख लेते हैं इसको। देखिए क्वेश्चन जो है, जनगणना अधिनियम 1948 के अंतर्गत भारत में प्रति 10 वर्ष भारत सरकार द्वारा जनगणना कराई जाती है। पहला कथन यह है। दूसरा कथन है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की जनसंख्या जो है 10,40,99,452 है। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो ये कथन तो आपको एग्जैक्ट लग रहा है कि ये तो भी जस्ट बताया हूं, लेकिन ये वाला आपको नहीं बताऊं, लेकिन ये भी ऑप्शन में परीक्षा की दृष्टि से बताया था 1948 में। तो ए और आर दोनों के दोनों क्या है? सत्य है। तो ये इसका एग्जैक्ट आंसर बी होगा।
थोड़ा सा ये भी पढ़ के बता दूं जिससे कि और क्लियरिटी आपके अंदर आ जाए। ये क्या है, भारत में जनगणना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। ध्यान रखिएगा, जनगणना जो है केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है। और जनगणना अधिनियम 1948 में भारत में प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर ही जो है जनगणना कराई जाती है। किसके अधिनियम से? 1948 के अधिनियम से। और भारत में पहली प्रायोगिक जनगणना जो हुई थी 1872 में हुई थी, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। और भारत की पहली नियमित जनगणना, जो नियमित जनगणना हुई थी, वो हुई थी 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में कराई गई थी। जनगणना 2011 भारत का 15वां, स्वतंत्र भारत का 7वां जनगणना था। भारत का 15वां था और स्वतंत्र भारत का अगर देखा जाए तो ये 7वां जनगणना, एकदम याद रखिएगा। भारत में वर्ष 1921 में जनसंख्या महान विभाजक वर्ष की दृष्टि से बिहार में भारत में तीसरा स्थान है। भारत में तीसरा स्थान है जनसंख्या की दृष्टि से। बिहार में सबसे अधिक 2 राज्य जो हैं उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र हैं, उसके बाद तीसरा बिहार का आता है। और एक चीज और यहां पे ध्यान दीजिएगा, 1921 महान विभाजक वर्ष जो है 1921 को माना जाता है। अब आजाद भारत की पहली जनगणना 1991 में हुई थी। और जनगणना 1911 के अनुसार बिहार में जो जनसंख्या, ये तो ऑलरेडी आपको बता ही चुका हूं। सर्वप्रथम कौटिल्य के अर्थशास्त्र में ये आकलन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? पहला कथन जो है वो है कि बिहार राज्य शहरी जनसंख्या में कुल जनसंख्या का 11.3% है। बिल्कुल सही है। दूसरा जो है, बिहार राज्य ग्रामीण जनसंख्या के कुल जनसंख्या का 88.77% है, एकदम सही है। और तीसरा, जनगणना 2011 के अनुसार इतना पुरुष है और इतना महिला, ये भी सही है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर जो होगा सी होगा, 1, 2 और 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कथन ए और आर, बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जो है वो पटना है। और कथन आर जो है, बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला जो है वो शेखपुरा है। एग्जैक्ट सही है, यानी कि 1 और 2 दोनों के दोनों सही हैं। ए और आर, सबसे अधिक पटना में और सबसे कम शेखपुरा में है। अभी जस्ट पढ़े हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, निम्न में से उस विकल्प का पहचान करें जो बिहार राज्य के सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले को व्यक्त करता। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले को, तो ये तो कंफर्म है कि सबसे पहला जो होगा वो होगा पटना। देखिए पटना है। पटना के बाद याद कीजिए पूर्वी चंपारण आपको बताए हैं, उसके बाद फिर मुजफ्फरपुर बताएं। ये 3 तो याद ही होगा। अब इस 3 में जो है आ गया एग्जैक्ट, तो यही तो आ गया, मधुबनी हो गया, यही तो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट जो है, निम्न में उस समूह की पहचान कीजिए जो बिहार राज्य के न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 जिले को व्यक्त करता। न्यूनतम, ये तो कंफर्म है। न्यूनतम का मतलब सबसे पहले शेखपुरा का आ जाता स्थान। अब नहीं है तो आंसर तो वही होगा, लेकिन फिर शेखपुरा के बाद फिर शिवहर का, और फिर अरवल का, और फिर लखीसराय, उसके बाद जहानाबाद। ये ऑलरेडी हम लोग अभी जस्ट पढ़े हैं 10 मिनट पहले। बिहार राज्य के शिशु मरणांक दर क्या है? तो इसका एग्जैक्ट आंसर जो है झारखंड से अधिक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, बिहार की नगरीय जनसंख्या मात्र 8.5% है और ग्रामीण जनसंख्या 91.5% है। इसका एग्जैक्ट आंसर जो होगा वो दोनों के दोनों सही होगा, क्योंकि बिहार की नगरीय जनसंख्या 8.5% और ग्रामीण जनसंख्या 91.5% सही है। और बिहार में पुरुषों की आबादी भी ये है और महिलाओं की आबादी ये है, ये भी सही है। तो ए और आर दोनों के दोनों कथन क्या होंगे? सही होंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कथनों को गौर करें। तो इसका एग्जैक्ट आंसर जो होगा वो होगा पहला कथन जो है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में शिशु जनसंख्या 0 से 6 आयु वर्ग के 1,91,33,964 है, जो कि सच है। और दूसरा जो है, कुल शिशु जनसंख्या में बालक की संख्या इतना और बालिका की संख्या इतना, और ये भी कथन सत्य है। तो ए और 2 दोनों के दोनों कथन जो हैं वो सत्य हैं। नेक्स्ट जो है, निम्न में से उस विकल्प की पहचान करें जो बिहार के सर्वाधिक शिशु जनसंख्या वाले जिला को व्यक्त करता है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर जो होगा वो होगा ए, पश्चिमी चंपारण, पटना, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और मधुबनी।
राज्य में सर्वाधिक शिशु जनसंख्या वाले जिले निम्नतर है। सबसे पहले पश्चिम चंपारण ही आंसर होगा, तो इसका एग्जैक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट है, उस समूह की पहचान करें जो बिहार में न्यूनतम शिशु जनसंख्या वाले जिला को व्यक्त करता, तो इसका एग्जैक्ट आंसर पहला तो शेखपुरा होगा, अरवल, शिवहर, लखीसराय और जहानाबाद, तो इसका एग्जैक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर ध्यान दे, तो इसका एग्जैक्ट आंसर जो होगा वो होगा बिहार में शिशु लिंगानुपात 935 है, यह भी सही है। 2011 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला जो है वो किशनगंज है, यह भी सही है। बिहार में न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला वैशाली, यह भी सही है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर जो होगा वो होगा डी, 1, 2 और 3, तीनों के तीनों कथन जो है वो सत्य हैं। नेक्स्ट जो है, निम्न कथनों में से कौन से कथन सही हैं, तो इसका पहला जो है, बिहार में जन्म दर 30.4% 1000 जीवित जन्म के बराबर है, तो ये सही है। दूसरा जो है, बिहार राज्य में मृत्यु दर 8.8 हजार जीवित जन्म है, यह भी सही है। और तीसरा, बिहार राज्य में मातृत्व मृत्यु दर 371 प्रति लाख जीवित जन्म है, और यह भी सही है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर 1, 2 और 3 है। नेक्स्ट जो है 49 नंबर, निम्न में से कौन सा विकल्प बिहार के दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर को दर्शाता है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर अभी जस्ट आपको बताऊं 25.42%। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, निम्न में से उस समूह की पहचान करें जो बिहार के सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले जिलों को व्यक्त करता है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर दशकीय वृद्धि दर सबसे ज्यादा जो हुआ मधेपुरा में हुआ, ये तो याद है, और उसी सब इलाका में हुआ है, मधेपुरे ही साइड में, मतलब मधेपुरा अगर देखिएगा तो एक दृष्टि से जो है ये पूर्वी बिहार में पड़ता है, तो उसी सब साइड में आगे बढ़ते जाइए तो वहीं पे मधेपुरा, किशनगंज, अररिया, भागलपुर और पूर्वी चंपारण, इसी सब में जो है सर्वाधिक वृद्धि दर हुआ है। अब निम्न में से उस समूह का पहचान कीजिए जो बिहार में न्यूनतम दशकीय जनसंख्या दर वृद्धि वाला जिला व्यक्त हुआ है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर न्यूनतम मतलब गोपालपुर बताइए। उसके बाद सीधे दरभंगा चले आइए, अरवल, मुंगेर और रोहतास अभी जस्ट आपको बताया हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्न कथनों को गौर करें, प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं, बिल्कुल सत्य। बिहार के लिंगानुपात 918, राष्ट्रीय लिंगानुपात 943 से कम है, यह भी सही है। नेक्स्ट जो है, लिंगानुपात की दृष्टि से भारत राज्यों में बिहार का 19वां स्थान प्राप्त है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1, 2 और 3, तीनों के तीनों कथन सत्य हैं। नेक्स्ट जो है वह, निम्न में से कौन सा विकल्प जो है बिहार के सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिला के समूह को व्यक्त करता, तो इसका एग्जैक्ट आंसर जो होगा सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला के समूह को व्यक्त करता है, तो गोपालगंज, सिवान, सारण, किशनगंज और नवादा। नेक्स्ट है, निम्न में से उस समूह का पहचान करें जो बिहार के न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले को व्यक्त करता है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर मुंगेर, भागलपुर, खगड़िया, शिवहर और पटना आता है। नेक्स्ट है, कथन ए, प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में व्यक्तियों की संख्या जनघनत्व कहा जाता है। कथन आर, देश का सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य बिहार है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर जो होगा वो होगा ए और आर दोनों के दोनों सही है। जनघनत्व का मतलब होता है प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले जनसंख्या को जनघनत्व कहते हैं, जो कि 382 वर्ग किलोमीटर है, और बिहार का जनघनत्व वाला राज्य जो है वो जनघनत्व वाला राज्य सर्वाधिक, तो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा वो होगा बी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन समूह बिहार के सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिला को व्यक्त करता है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर ए होगा, सर्वाधिक जनघनत्व वाला, तो शिवहर, पटना, दरभंगा, वैशाली और बेगूसराय। नेक्स्ट जो है वो 57 नंबर, निम्नलिखित में से बिहार जिले में कौन से जनसमूह जनसंख्या घनत्व को सही अवरोही क्रम में दर्शाता है, तो देखिए
क्या कह रहा है कि जनसंख्या समूह का जनसंख्या घनत्व अवरोही, अब नहीं मतलब सबसे अधिक से नीचे भागता जाएगा। तो ये एग्जैक्ट आंसर डी होगा, क्योंकि दरभंगा सबसे अधिक है, सारण है, सिवान है और फिर समस्तीपुर। तो एग्जैक्ट आंसर डी होगा। अब तो क्लियरिटी आ रही होगी, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस तो जरूर इन मतलब बूस्टअप हो रहा होगा। नेक्स्ट जो है वह बिहार में कौन सा समूह बिहार के न्यूनतम जनघनत्व वाले जिले में व्यक्त करता है? तो इसका एग्जैक्ट आंसर जो होगा वो होगा बी, भभुआ, जमुई, बांका, पश्चिम चंपारण और औरंगाबाद में न्यूनतम जनघनत्व वाले जिला को यह व्यक्त करता है। नेक्स्ट है बिहार में जन्म दर क्या है? तो इसका एग्जैक्ट आंसर 27.7% बिहार में जन्म दर है। अब आते हैं बिहार में जन्म दर क्या है? तो इसका एग्जैक्ट आंसर जो होगा वो होगा 27.7% होगा, जबकि देश का औसत जन्म दर 21.8 प्रति हजार के स्तर पर है। साक्षरता और शिक्षा से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं ताकि और क्लियर हो जाए, क्योंकि अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं साक्षरता के दर में आकलन में किस आयु के वर्ग को शामिल नहीं किया जाता है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर जो होगा साक्षरता में 7 वर्ष से कम आयु के लोगों को शामिल नहीं किया जाता है इसमें, क्योंकि साक्षरता दर क्या होता है? साक्षरों की संख्या बटे 7 वर्ष एवं उससे अधिक की संख्या इंटू 100, उसी को साक्षरता दर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कथन ए और आर, बिहार में साक्षरता दर भारत के राज्यों में सबसे कम है। सही है, बिहार में 61.8% जनसंख्या जो है वो साक्षर है, ये भी सही है। तो यानी कि ए और आर दोनों के दोनों कथन क्या है? तो ये सत्य है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन से समूह बिहार के सर्वाधिक साक्षरता दर वाले जिले को व्यक्त करता है? तो इसका एग्जैक्ट आंसर जो होगा वो होगा रोहतास, पटना, भोजपुर, मुंगेर और औरंगाबाद। अभी जस्ट सबको बताया हूं, अगर आप ध्यान से सुने होंगे तो 100% आपका सही होना चाहिए। नेक्स्ट जो है निम्न में से कौन सा समूह बिहार के न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिले को व्यक्त करता है? तो इसका एग्जैक्ट न्यूनतम मतलब पूर्णिया सबसे कम है। ऐसे भी एक एक चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिए, अपने से कॉमन सेंस यूज कीजिए और आसानी से हो जाएगा, और थोड़ा सा रिपीट करते रहिए। पूर्णिया, सीतामढ़ी, कटिहार, मधेपुरा और सहरसा। नेक्स्ट जो है निम्न में से कौन समूह बिहार के सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले जिले को व्यक्त करता है? पुरुष साक्षरता सबसे पहले तो रोहतास आ जाएगा, तो आ तो गया रोहतास, भोजपुर, बक्सर, सिवान और औरंगाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले 10 जिलों में से कौन से सही ढंग से व्यक्त करता है? तो इसका एग्जैक्ट आंसर न्यूनतम पूर्णिया, कटिहार, सीतामढ़ी, शिवहर और मधेपुरा का स्थान प्रथम आता है। नेक्स्ट जो है भारत में निम्न में से कौन बिहार के सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले जिला को व्यक्त करता है? तो इसका एग्जैक्ट आंसर जो होगा वो होगा डी, रोहतास, मुंगेर, पटना, औरंगाबाद और सिवान। नेक्स्ट जो है निम्न में से कौन सा समूह बिहार के न्यूनतम साक्षरता वाले जिला को व्यक्त करता है? तो सबसे ध्यान रखिएगा, न्यूनतम साक्षरता वाले तो सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, सीतामढ़ी और अररिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है विगत 5 वर्षों में 2017 से 2012 में 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चे को स्कूल में नामांकन में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज करने वाला राज्य बिहार है। सही है। और आर, राज्य में 6 से 14 वर्ष के आयु के 94% बच्चे स्कूल में नामांकन की परिधि पा चुके हैं। तो ए और आर दोनों के दोनों कथन जो हैं वो क्या है? तो सत्य है। निम्न में से कौन सा विकल्प 2007 और 12 की अवधि में बिहार राज्य के स्कूली वार्षिक वृद्धि दर को व्यक्त करता है? तो इसका एग्जैक्ट आंसर 0.25% व्यक्त करता है। समान स्कूल प्रणाली यानी कि एसएससी ने वर्ष 2016 में बिहार में कितने उच्च विद्यालय की आवश्यकता को रेखांकित किया है? तो इसका एग्जैक्ट आंसर 17,000 उच्च विद्यालय को रेखांकित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है बिहार राज्य के उच्चतम विद्यालय में कौन कौन से छात्र और शिक्षक का अनुपात पाया जाता है? कौन सा छात्र और शिक्षक का अनुपात पाया जाता है? तो इसका एग्जैक्ट आंसर जो होगा 60:1।
यानी कि बिहार में उच्च विद्यालय में छात्र और शिक्षक का अनुपात 60:1, यानी कि 60 छात्र पर एक जो है वो शिक्षक है, जबकि राष्ट्रीय औसत पर जो है वो 40:1 है, जो कि काफी हालात जो है बद से बदतर की स्थिति में पहुंचा हुआ। तो चलिए दोस्तों, आज का जो है जनसंख्या और नगरीकरण जो भी था हमने आपको बेहतरीन तरीके से बता के आपके सामने रख दिया। अब आपकी कोशिश है कि आप कैसे पढ़ते हैं, किस तरीके से याद रखते हैं, अब आपके ऊपर है। क्योंकि थोड़ी सी तो वीडियो लंबी होगी, क्योंकि एमसीक्यू भी लास्ट में रहता है जुड़ा हुआ, तो इससे वीडियो थोड़ी सी लंबी चली जाती है। लेकिन हाँ, वीडियो बेस्ट एंड बेटर है। लेकिन आपसे गुजारिश जरूर रहेगी कि प्लीज कमेंट्स कीजिए कि वीडियो कैसा लगा, तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी और मैं और एनर्जी से बेहतरीन तरीके से टॉपिक आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।